नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में बताई आरजेडी कांग्रेस की पहचान। पीएम मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में बिहार चुनाव रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने छठ महापर्व को यूनेस्को में शामिल करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर छठ के अपमान का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। इसके साथ ही जनता से ऐसे लोगों को दंडित करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल बाबा बिहार आए और उन्होंने पीएम मोदी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन पीएम मोदी का अपमान करके उन्होंने छठी मैया का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग छठ पूजा मनाते हैं वे नाटक करते हैं। शाह ने कहा कि राहुल बाबा, आप छठी मैया के महत्व और आस्था को नहीं समझेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत का नक्शा सरदार पटेल की देन, कांग्रेस ने भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने और लोगों से सवालों के जवाब देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू किया है। आयोग ने हर राज्य और हर जिले को अपने अपने कॉन्टैक्ट सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। संजय राय को आरजेडी से टिकट मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने महीनों तक तैयारी की, जनता से संपर्क अभियान भी चलाया। अंतिम समय में उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो बागी हो गए। मुंबई पुलिस ने एनसीपी विधायक रोहित पवार के ट्रंप के फर्जी आधार कार्ड के खुलासे के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पवार ने दावा किया है कि एक फर्जी वेबसाइट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर वोटर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के हारने के बाद राज्य की वोटर लिस्ट में हेरफेर किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी विद्यालयों में वंदे मातरम के संपूर्ण स्वरूप में गायन करने का निर्णय लिया है। ये आदेश बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता को कमजोर करने के उद्देश्य से एक संगठित सत्ता परिवर्तन अभियान का हिस्सा थी। कानपुर में 11वीं के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि सपने में आत्माएं आती हैं जो परिवार को मारने का दबाव बनाती हैं। इस दुखद घटना को लेकर हर कोई हैरान है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले की जांच लगभग पूरी कर चुकी है। इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने वाले 2 स्थानीय लोगों समेत कुल 5 नामों वाला आरोप पत्र जल्दी जम्मू की विशेष अदालत में दाखिल किया जाएगा। ममता कुलकर्णी से दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उनका जिनके साथ नाम जुड़ा था वे टेररिस्ट नहीं थे और न ही उनका नाम मुंबई में हुए धमाकों में आया था। दाऊद से तो उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। देश की प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च यूनिट भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक फर्जी वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी के पास से परमाणु डेटा और 14 नक्शे भी बरामद किए। धनतेरस से आज यानी कि 30 अक्टूबर तक सोने की कीमतों में देखें तो 10,370 रुपए का अंतर आया है। विशेषज्ञों ने अगले कुछ वक्त में सोने की कीमतों में 5 से 10% और कमी की संभावना जताई है। निवेशकों को लग रहा है कि सोना अपने उच्चतम स्तर के आसपास है और इसमें करेक्शन लाजमी है। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद अब आयोग के सदस्य फिटमेंट फैक्टर से ये तय करेंगे कि आखिर सैलरी में कितना इजाफा होगा। दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया और संकेत दिए कि अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला ने लंदन स्थित नीसडन मंदिर के नाम से विश्वविख्यात BAPS स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया। ये यात्रा
किंग चार्ल्स ने अपने परिवार के साथ नीस्डन मंदिर के 30वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर की, जो उनके साथ अच्छे संबंधों को दर्शाती है। इस खास अवसर पर शाही दंपत्ति ने मंदिर के स्वयंसेवकों और भक्तों को उनके निस्वार्थ समर्पित सेवा कार्यों के लिए बधाई दी। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 जब से रिलीज हुई है, तब से ही फिल्म का भौकाल देखने को मिल रहा है। दिवाली पर रिलीज हुई थामा के बावजूद कांतारा 1 पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जबकि हिंदी में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ही आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंडाना के लिए परेशानी बन गई। खैर, 800 करोड़ छाप चुकी फिल्म डबल मालामाल हो गई है। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने ताज़ा एल्बम ऑरा को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड टूर पर हैं। सिडनी शो में ठीक पहले बैक स्टेज की झांकियां शेयर करते हुए उन्होंने एक चौंकाने वाला राज खोला। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही वो नक्सल भेदी कमेंट्स का शिकार हो गए, जहां कुछ लोगों ने उन्हें कैब ड्राइवर जैसे शब्दों से नवाजा। बॉलीवुड और इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में चर्चा है कि शाहरुख खान व पॉप स्टार एनरिक पहली बार फिल्म में संगीत कोलैबोरेशन कर सकते हैं। प्रशंसकों में इसे लेकर काफी उत्साह है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।